जी भाई बाहर बहुत ज़्यादा चल रहा है तूफान। कहाँ बैठे हो? गाड़ी के अंदर बैठ के गुड मॉर्निंग फ्रॉम खरदुंग विलेज। नज़ारे देखिए, सच्ची में गुड मॉर्निंग वाले ना। मैं तो उठ रहा हूँ बहुत जल्दी। ये देखिए, वो पूरा पहाड़, ये पूरी बर्फ है ऊपर, देख रहे हो? ये लगी हमारी गाड़ी। वो है, वो पीछे लगी है ब्लू कलर की। यहाँ सुबह सुबह हम उठे ही थे तो मॉर्निंग टी हमारी फिर टूर साहब के यहाँ हो गई है। बताओ, अब लगता है ये चाय पिलाकर मानेंगे। इतने बड़े बड़े डब्बे दूध के नहीं लिया करते, 10-10 बड़े डब्बे लेते हैं। तो दोस्तों, जब टूर साहब ने चाय पिला दिया तो बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। इसी तरह से मिलजुल कर काम हो जाता है। बस फटाफट से बर्तन साफ करते हैं और धूप भी चढ़ती जा रही है। दोस्तों, इतनी गर्मी हो जाती है सुबह सुबह लद्दाख में, धूप आती सारी सर्दी गायब और इतनी तेज़ धूप कि पूरा जलन होता है बॉडी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह हो गई है हमारी, सुबह सुबह बर्तन वॉश हो चुके हैं और यहाँ पर बस अब हम बनाने वाले हैं अपना स्टीम पोहा। जी हाँ, थोड़ा तबीयत डाउन है, कल रात से सर में दर्द होता रहा है और आफ्टर मॉर्निंग में ठीक हो गया था। तो अभी फिर फटाफट से बस पोहा बनाएंगे और चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं अपना और फिर वाइंड अप। उसके बाद होपफुली सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे सर ने भी लगा ली है अपनी टार्प। देखो, सबके बैठने का इंतज़ाम हो चुका है। सब अपनी गाड़ियाँ लेके, अभी देखना कितना चुटकी बजा के सब यहाँ को सीधी उल्टी लगा लेंगे कि टार्प लग गई है। तो वाइंड अप होने लगा है, नहाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, पानी गर्म हो रहा है। बस फटाफट से स्नान करेंगे, वॉशरूम टेंट उठा के लाती हूँ और स्नान करेंगे बस फटाफट। सब यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, छाँव में गाड़ियाँ लग गई हैं। देखो, लद्दाख में धूप तो होती है, ताप बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। फिलहाल हमारी आधी सफाई तो हो चुकी है गाड़ी की, क्योंकि साथ साथ क्लीनिंग डे भी चल रहा है।
और जब एक जगह पे आपका पूरा सेटअप खुल जाए दोस्तों, और पूरे यहाँ पर पानी का इंतज़ाम ना और साथ में पूरी छाँव का इंतज़ाम हो जाए, फिर कहाँ ही जाने को मन करता है। तो यहाँ हम सब लेज़ी हो गए हैं, फिर घूम फिर कर बैठ गए हैं और दोपहर के 1 बजा दिए हैं हमने यहाँ पर। चिल मार रहे हैं सबके सब बैठ के, मस्ती हो रही है। गर्मी भी नहीं है, ठंड लग रही है, धूप भी नहीं लग रही है क्योंकि हमने टाप लगा लिया होगी, तो हम सब चिल मार रहे हैं। आज इतना सुखी हो। कैसी है अभी तबीयत? ठीक है थोड़ा। सुबह से आज हम दोनों ही डाउन थे, लेकिन हल्की हल्की आवाज निकलने लगी। हाँ, हाइट की वजह से, पता नहीं खाने की वजह से। खाना भी बहुत मल्टी तरह का खा रहे हैं ना, तो खाना खा के एकदम हाइट से गए ना। हाँ, उसकी वजह से गैस हो गई। हाँ दोस्तों, हमें लग रही है छोटी मोटी सी भूख, तो हम सैंडविच बनाने का सोच रहे हैं। तो चॉपिंग मास्टर मिस्टर शेफ अंग्रेज सिंह निकल चुके हैं अपने बिल से बाहर। सुबह से तबीयत खराब चल रही थी तो कुछ खास किया नहीं कल से, तो सांस तो अभी भी फूल रहे हैं, बात करो तो सांस फूलते हैं। तो फिर भी हम थोड़ा सैंडविच बनाकर खाना वाना पका के लंच समझ लो, कुछ समझ लो, या हल्का, इतनी सी भूख है, कुछ हैवी खाने का मन ही नहीं हो रहा। और यहाँ सबकी बातें चल रही हैं। वहाँ से तो गाड़ी ली और भागे, तभी तो उल्टा पुल्टा जाने की तैयारी हो गई थी, सामान वामान लगा के बैठे थे, पर कोई नहीं हिला अपनी जगह से, सब बैठ के फिर से कुकिंग में लग चुके हैं। नहीं, तब तो आपने ऐसे बांध दी थी। क्या बात है। ये हो रही है छतरी की रिपेयर। लोग गलत समझ लेते हैं। ये तो फट तो गई, तो फट गई है छतरी तो रिपेयर। नहीं उंगली फट गई। आपको देखिए, आपको देखो पास से दिखा रहा हूँ। मस्ती मजाक पूरे जोरों पे है दोस्तों। सैंडविच का मसाला हो गया है, तवा चढ़ चुका है, बस फटाफट से अभी ये सामान फैला दिया मैंने, इसे समेट दूं पहले। छतरी हो गई रिपेयर।
तो डालो जो जल ना जाए। नहीं अरे तवा तो सूखा पड़ा है। एक सेकंड, लेकिन होल्ड हो सकता है। ज्यादा मत दो। दिशा ये सबको देने के लिए चलो सबको चले? टे कप च पानी नहीं ताकि भी देनी है प्लेट दो नहीं दो दूंगा नहीं दूसरे बाद च ले लूंगा पहले एक तक खा लो चलो ठीक है बस इन्नी कंजूसी कितनी मोटे हो चले तू ही। चलो ट्रिंग ट्रिंग हम नोएडा पहुंच गए हैं। नहीं नहीं गाजियाबाद है ना आंटी, सही बोला मैंने? आप लोग गाजियाबाद वाले हो गए अब, ठीक है। ध्यान से अभी गुजरात आ रहा है। सर कैसा टेस्ट लगा? मस्त। रात आ रहा है अलंडा बॉर्डर से ध्यान से चलो 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 चलो। गाड़ी में द्वारा जरूरत नहीं पड़ी। नहीं ऐसे वो देखे कैसे बैठी है। चलो चलो इसमें कैसे आएंगे? चखलो जितने मर्जी आपको खाने हैं। एक लो और एक से दोनों खाओ। फिर मैं बताऊंगा कितने पीस चाहिए। ले लो और ले लो, ले लो बाबा। इसलिए तो बनाया नहीं क्योंकि गैस तबीयत सबको वही प्रॉब्लम हो रहा है, सबका वही हो रहा है। क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है पीछे, मस्त वाला। बाकी भी रखे हैं। यहाँ जी हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं, सबको खिला दिए हैं और ख़त्म भी हो गए हैं। डॉग का हिस्सा रखा है, जो एक दो बन गया वो साथ कैरी करने के लिए रख लिया है। बस सफाई करेंगे अभी, फिनिश गरम गरम में खा लें वरना जल्दी ठंडे हो जाए। तो हमारा वाइंड अप हो गया है, सारी गाड़ी पैक हो गई है यहाँ से। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पैक कैसे हुई देखो। देखो रहमत नहीं है ना, तो सब ऊपर ही रख दिया क्योंकि अभी 1 घंटे बाद फिर खुलना है। रहमत देखो तेरे बेड का क्या हाल बना रखा मैंने। सब फेंको 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 रख दो, टाइम बचता है ना, क्विक क्विक पेस पे सारे काम होना। सुनते नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम अब? हाँ अंडर अंदर। नोबर वैली के पास। वैसे सर बोल रहे हैं सबको वहाँ यही बोलते हैं, ये पैसे संभालने थे। ये किसकी? ये जो राशन लेना है बीच में, किसका रहा? गोभी दही ब्रेड सर का, सर ने दिए थे पहले वही पड़े। वही है वही। अच्छा तो यहाँ सबके पैकअप हो रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट सब फटाफट से पैकअप में लगे हैं। जूम 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 हो गई जी तैयारी, चलिए जी फिर। इसका सामान चेक कर लो। वो तो ठीक है सर, अब आप झपकियाँ लेना बंद करो। चले जी, सर भी बैठने लगे हैं अपनी सीट पे, और देखो सबसे बाद में चलेंगे और सबसे पहले पहुंच जाएंगे। स्पीड देखना सर की। हाँ जी रह गए सर, मैं रह गई, मैनू कोई लेके ही नहीं जाऊंगा, मैं रह गई, मैनू ले जाओ। चलो छेती, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜੀ। सारी उम्र रही चाह रहे मैं ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको ही बोला मैंने, बाहर थोड़ी बोला, आगे कहीं आगे बोला। तो दोस्तों यहाँ से अलविदा कर कर इस जगह को, प्यारे सुंदर सुंदर वादियों को बाय बाय करके हम जा रहे हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ। सारी गाड़ियाँ लाइन टू लाइन आ रही है। आज ज़्यादा शॉट लिए नहीं जा रहे क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कत सबको हो रही है ऑलमोस्ट, है ना? ठीक है 85 आ रही थी, 85 से इतनी दिक्कत, मतलब सांस तो फूलेगा। सांस तो फूल रहे हैं ना, जगह ही ऐसी है। हाँ। बाकी हम सबको आदत तभी पड़ेगी जब ज़्यादा देर रुकेंगे, पर फिर भी हमने आज यहाँ पर कम से कम 1.5 दिन तो स्पेंड कर ही दिया। कल आए थे। चलो यहाँ देखो पानी का सोर्स मिल गया तो वाटर फिल करेंगे। सब लाइन में पानी फिल कर रहा है। यहाँ के जो प्रधान उन्होंने बता दिया था कि ये पाइप पे कनेक्टेड है, आप यहाँ से खोल कर पानी फिल कर सकते हो। हो गया फिल मोंटू जी? सत श्री अकाल।
देखिए दोस्तों, जहाँ से हम आए हैं, हम यहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे इस जगह पे, इस गांव के पीछे। और यहाँ से आप व्यू देखो कितना खूबसूरत है, क्या बात है। और सामने ये बर्फ से ढका हुआ पहाड़, सी खूबसूरत। ये लद्दाख में भर भर के भरी हुई है दोस्तों। बिलीव मी, आज तक इतनी सुंदर जगह है ही नहीं दुनिया में, है ही नहीं। मुझे लगता है जहाँ जाओ हर तरफ अलग रंग, अलग सब कुछ, हर चीज़ नई, हर बार नया मोड़। कैसे सुंदर लग रहा है ना। वाह। और फाइनली दोस्तों, हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ से नुब्रा वैली और पेंगोंग लेक की तरफ जाना है। लेकिन पैंगोंग लेक वाला तो बंद है ना? हाँ बंद है, लेकिन रास्ता यहीं से कट होने वाला था। और यहाँ देखिए पहाड़ी से ऊपर से ना कुछ तो हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, धुआं सा बाहर निकल के आ रहा है ऐसे। बादलों का धुआं लग रहा है। बादलों का नहीं था, शायद उस पहाड़ी के अंदर कुछ है उस साइड। और फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं लद्दाख के रेगिस्तान यानी कि हुंडल में। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, हर तरफ लोग लगे हुए हैं एडवेंचर के लिए। यहाँ पर स्कूटर बाइक्स छोड़ी हुई हैं ताकि आप यहाँ पर एडवेंचर कर सको दोस्तों। हम लोग तो वही मेच्योर लोग हो गए हैं, अब तो हम सिर्फ नेचर से प्यार करते हैं। हमें शांति चाहिए होती है पूरा। हाँ पूरा रेत ही रेत है, इसके ऊपर गाड़ियाँ चला रहे हैं। दिख रही है आपको गाड़ी? ये देखो, गाड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों देखिए कितने प्यारा झरना ऊपर से गिर रहा है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे वहाँ पर कुछ होगा, नदी होगी जहाँ से निकल के आ रहा है। फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, या तो बर्फ़ पिघल कर आ रही है या कुछ तो है। और ये पूरा रास्ता जो है ऑफ रोडिंग से है, देखो पूरा रेत का बना हुआ। और ये झरने बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक्सीडेंट हो रखा गाड़ी का ना आज। पुलिस वाले दिए तो हम पहुंच गए हैं हुंडल। और यहाँ पे है देखो, इन लद्दाख के अंदर हमने हाँ सब कुछ देख लिया है। बर्फ भी देख ली, बारिश भी देख ली, तूफान भी देख लिया। अब सैंड बचा था, अब सैंड के भी दर्शन हो गए। पूरा ये देखो धुंधला हो रखा है, सैंड ही सैंड फैल रही है हर तरफ से। और यहाँ पर कहीं और आप पार्क नहीं कर सकते, कैंपिंग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। यहाँ पर पार्किंग में गाड़ियाँ लगा सकते हैं, तो हम सिर्फ यहाँ है अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं और यहीं पे खाना पकेगा, यहीं रुकेंगे दोस्तों। यहाँ पे सारा मिक्स चाय चल रही है। कोई चाय खाना नहीं पकेगा, आई नो। तो
यहाँ पे अलाउड नहीं है खाना बाहर पकाना और कुछ भी, तो वैन्स के अंदर ही राइस पक रहा है। विक्रम जी बनाएंगे मिक्स वेज और यहाँ बनेगी सब मिक्स। अंदर आ जाती हूँ मैं। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी, या यूँ कहिए हम हैं हुंडल के इस बेहद सैंड म्यूजियम सैंड ड्यून में। तो हम हैं हुंडल के सैंड ड्यून में और यहाँ देखो हर तरफ एडवेंचर हो रहे हैं और आर्मी भी आई हुई है, कुछ फंक्शन चल रहा है। और ये देखिए बहती नदी, बेहतरीन नज़ारे। और अभी हम जा रहे हैं उस तरफ रेत के उस पार जहाँ पे कैमल का राइड है। वो मुझे कुछ करना तो था ही नहीं, ऐसे ही घूम के रही। उनका फंक्शन था, फंक्शन हो गया और जा रहे हैं अब। एक बात तो मानने को है दोस्तों, आप यहाँ पर आओगे तो बहुत कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा और साथ में एक रेगिस्तान को बहुत ही करीब से फील कर पाओगे ठंडी वादियों में। एक रेगिस्तान है राजस्थान में जहाँ पे खूब सारी गर्मी हो जाती है और एक यह यहाँ हुंडल में, यहाँ पर ठंडी चिल्ड हवा आपको चीर रही है और आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर विंटर में हो, रेगिस्तान में के विंटर एरिया को कवर कर रहे हो। मतलब मेरी नज़रों से देखो तो बहुत सुंदर है। एक बार मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच गए हैं कैमल राइड के पास। यहाँ बहुत ही फेमस है नुब्रा वैली की ये राइड। मैं बोल रही हूँ मुझे लग रहा था कि नॉर्मल ऊँट होंगे, लेकिन देखने पे पता चल रहा है कि ये पहाड़ी ऊँट है जिसे हमने सिर्फ आज तक टीवीज़ में या फिर पिक्चरों में ही देखा है। ये देखिए और यहाँ देखिए दोस्तों माँ और बेटे का प्यार। बेटा है कि बेटी वो मुझे नहीं पता, पर इतना प्यार उमड़ रहा है, कैसे उसके ऊपर लिट के जा रही है। वही ना कहते हैं ना, कोई भी हो, जानवरों में हो या इंसानों में, माँ और बच्चे का प्यार एक अलग ही अनुभव देता है और अलग ही इसकी कहानी होती है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसको देख के ना मुझे सच्ची बता रही हूँ रहमत और यश की बड़ी याद आ रही है कि दोनों मेरे बिना वहाँ कैसे स्ट्रगल कर रहे होंगे। स्ट्रगल तो होता ही है, जितने फैसिलिटी माँ के साथ होती है वो किसी के साथ नहीं हो सकती। और फिलहाल हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं रेतीले पहाड़ों के बीच। आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और हम चलते हैं दोस्तों अपनी गाड़ियों की तरफ रात होने से पहले। बाहर बहुत ज़्यादा रेत और हवा तूफान चल रही है, तो आज कुकिंग अंदर ही होगी टेबल लग के, और वो भी स्मॉल जो हमारा है गैस सिलेंडर, हमारा छोटा बुटेन गैस वहाँ पे लगाएंगे। इतनी ज़्यादा बातें सूझ नहीं रही हैं मुझे, लेकिन फिर भी फटाफट से खोलते हैं और अपना पिटारा खोलकर खाना बनाना शुरू करते हैं। बस कुछ नहीं, एक सीटी लगवानी है, दैट्स इट, क्विक बेस पे। जी भाई बाहर बहुत ज़्यादा चल रहा है तूफान। कहाँ बैठे हो? गाड़ी के अंदर बैठ के आज हमारा डिनर। तो गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी कहाँ है? तो दोस्तों बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा रेत ही रेत उड़ रहा था, तूफान सा चल रहा है और हवा तेज़ है, तो खाना पकना नहीं था। तो हम यहाँ पे पूरा वेज पुलाव बना रहे हैं यहाँ पर फटाफट से। अंदर ही गाड़ी के एक तरफ से खिड़की ओपन है, सब सेफ है। यहाँ पे हमने ये भी लगा रखे हैं फायर वाले भी, अगर कोई प्रॉब्लम हो बस फटाफट से अभी यहाँ पे तड़का लगाएंगे। गैस तेज करना। प्याज को ठीक है जी, दिख रहा सब। रेता ही रेता खड़कन देखा ना। पानी कह रहे विंडो थोड़ी बंद है।
यहाँ से हमें गाड़ी लेकर जानी पड़ रही है। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ नहीं कर सकते, रात गाड़ियों में भी नहीं रुक सकते, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना होएगा। बस बैठने लगे हैं गाड़ी में, बीच में ही सब कुछ छोड़ के, खाना वाना छोड़ के, सब से हमें सारा सामान रख के भागना पड़ रहा है दोस्तों, ऐसे ही रख के, क्योंकि पुलिस ने कहा कि नहीं ये पार्किंग, उन्होंने कहा कि ये पार्किंग जो है ना मतलब सेफ़ नहीं है, यूँ कहिए कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, ट्रैवलर्स के लिए नहीं। तो उन्होंने हमें एक जगह दी है कि वहाँ पर आप अपनी सारी गाड़ियाँ लगाओ, वहाँ पे आप कैंपिंग करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम भी आसपास होते हैं तो आप सेफ़ रहोगे। इसी के साथ हमारी सारी गाड़ियाँ उस तरफ रुक कर रही हैं दोस्तों फ़िलहाल। हाँ जी दोस्तों, जिन पुलिस वालों ने हमें मना किया था वही हमें एक सेफ़ जगह पर लेकर आए हैं कैंपिंग के लिए, जहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। वो आएंगे हमारे साथ डिनर करने, होपफुली। हमने उनको इनविटेशन दिया है कि आपको यहाँ पे कहीं गुजराती, कहीं पंजाबी और कहीं अलग अलग स्वाद, यानी कि कहीं पे यूपी का टेस्ट आएगा तो कहीं पे बॉम्बे का टेस्ट आएगा। तो उसके लिए हमने इनविटेशन दिया है कि आप हमारे साथ आइए, डिनर कीजिए। यहाँ हमारा बेड सेटअप लग चुका है दोस्तों, कुकर में सीटी भी लग गई है, राइस हमारे तैयार हो गए हैं। जनाब थोड़े से टायर्ड है क्योंकि आज 2 टाइम बेड लगाना पड़ गया, ऊपर से तबीयत थोड़ी डाउन थी, ऊपर से रहमत की आने लगी है वीडियो कॉल आजकल बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा मन बेचैन है और भागने की तैयारी ना हो जाए ये सोच सोच कर लग रहा है कि क्या होएगा ये तो अभी कुछ दिनों में ही पता चलेगा। फ़िलहाल उसका स्कूल ओपन हो चुका है कल से और हम अभी भी लद्दाख में ही हैं। सो मम्मी पापा उसे लेकर जा रहे हैं दोनों बच्चों को, और वहाँ पे स्कूल लेकर जाएंगे उन्हें, स्कूल जाएंगे वो दोनों, तब तक हम भी घर पहुँच जाएंगे। तो आज मैं अपनी गाड़ी में लेटकर यहाँ वैगनआर में बालकनी व्यू एंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ देखिए सामने से आ रहा है मिसल पाव बॉम्बे की किचन से। यहाँ आज डिनर में बना है मिसल पाव, ये देखिए। कुछ आया है गुजराती पता नहीं क्या क्या है। मिसल पाव आया है ना। पाव है? हाँ, पर पाव किधर है? क्या? लेकिन जस्ट लाइक अ हाइलैक्स, क्योंकि वो भी उतनी हाइलैक्स चौड़ी है और ये भी उतनी चौड़ी। और एक बार आखिया वाली चीज मैं आपको ले जाऊं, एक बार खत्म बने तो अच्छे हैं, नहीं बोले बच्चे बन गए सर। होती है 6 बड़ी होती है, इसके अंदर और खाना वाना खा के दोस्तों सब सो चुके हैं, हम भी सोते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।